आज मैंने अपने किचन में चटपटी मसालेदार दही वाली हरी मिर्च का सालन बनाया है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये इतने मज़े की बनती है कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में दही वाली हरी मिर्चों का सालन बना रही हूँ। इस वक्त बहुत अच्छी हरी मिर्च आई हुई है तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। इसका जो लंबा सा डंठल है ये मैं थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, इसलिए कि इतने बड़े बड़े डंठल अच्छे नहीं लगते हैं। हरी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद सूती कपड़ों से खुश्क भी कर लिया है। तो तमाम हरी मिर्चों के डंठल को मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ रही हूँ। तमाम हरी मिर्च की डंडियों को मैंने छोटा कर दिया है। अब हमने इसमें एक छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरह से मसाला जो है इसके अंदर तक जाएगा। जी, मेरी वाली हरी मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं है तो हम तमाम हरी मिर्चों में कट लगा लेते हैं। तमाम हरी मिर्चों पर मैंने कट लगा लिया है तो चलिए अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। दही वाली हरी मिर्च का सालन बनाने के लिए हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद जीरा लिया है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच भरकर ही हम इसके अंदर सौंफ डाल देते हैं। जीरा, सौंफ और साबुत धनिया का बहुत ही अच्छा जायका आता है मिर्चों के अंदर। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को हम इतनी देर तक भूनेंगे कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। 2-2.5 मिनट तक मैंने मसालों को भून लिया है। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इन मसालों को प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हमने इसे खरल में डालकर मोटा मोटा सा कूट लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर मत बनाइएगा। दही वाली हरी मिर्च का सालन बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। तेल आपने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर मिर्चें शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मिर्चों को 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और मिर्चों पर हल्के हल्के से निशान आ जाए। 1.5-2 मिनट तक मैंने मिर्चों को फ्राई कर लिया है। इन पर हल्के हल्के से निशान आ गए हैं तो अब हमने तमाम मिर्चों को तेल से निकाल लेना है। अब इस तेल के अंदर मैं जो हूँ क्वार्टर टी स्पून मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 1 चाय का चम्मच हम राई दाना डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें कलौंजी शामिल कर रही हूँ। 10-12 मैं इसके अंदर कड़ी पत्ते शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। लो फ्लेम पर इन मसालों को हमने 20-25 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। तड़का हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि अदरक लहसुन हमारा जले ना। लो टू मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन को मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप अदरक लहसुन डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसके बगैर भी इन मिर्चों को बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सालन बना रहे हैं इसलिए मैंने अदरक लहसुन शामिल किया है। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि हमारी मिर्चें बिल्कुल भी तेज नहीं है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक डाला है। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को भून लेना है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले ना। 2-3 मिनट तक इन मसालों की मैं भुनाई कर लेती हूँ ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर फ्राई की हुई मिर्चें शामिल कर देना है।
इसके साथ ही जिन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा-मोटा सा कूट लिया है। इससे बहुत बेहतरीन खुशबू और जायका आएगा मिर्चों के सालन में। ये भुना हुआ मसाला है तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में कोई सालन नहीं होता तो आप इससे भी पेट भरकर रोटी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये मिर्चें बनती हैं। मसालों को मैंने मिर्चों के साथ 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर दही शामिल करना है। मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही डालकर आपने जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना है ताकि दही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दही में हल्का हल्का सा उबाल आने लगे। जब दही हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसका फ्लेम जो है मीडियम करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं कि दही में उबाल आने लगा है। अब फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। हरी मिर्च के सालन को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। मिर्चें भी हमारी नरम हो गई हैं। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। ये एक बड़े नींबू का रस था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। इसे हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर 1 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। चूल्हा बंद किए हुए 1 मिनट हो गया है तो चलिए हम इस मज़ेदार हरी मिर्च के सालन को सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। किसी भी दाल सब्जी के साथ भी ये सालन बहुत मज़े का लगता है तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।